माफ कीजिएगा वजीर आला, अब आपको आगे का सफर पैदल ही पूरा करना होगा। आइए। देखिए तुम, अम्मी ने कहा था कि मिस्र एक बहुत हैरान कर देने वाला मुल्क है, लेकिन यहाँ का नजारा इस कदर नायाब होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। खुशामदीद हुजूर वाला, हम मिस्र पहुंच गए। हम मिस्र पहुंच गए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक्चुअली ये सब कितना खूबसूरत है। हमने मिस्र के बारे में जो पढ़ा था वो बिल्कुल सही निकला। चमन, ये मिस्र का नहीं बल्कि हमारी तकदीर का दरवाजा है। हुजूर, आपको इस कायनात पर हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता। चलने के लिए बेताब चिरागो, यहाँ तक पहुंचना आप सबकी जीत है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन मंजिल तक पहुंचना बाकी है, तो हमारा इंतजार उस दरवाजे के उस पार कर रही है। आप सभी का जज्बा और मुल्क के लिए मोहब्बत देखकर आपसे वादा करते हैं, हम जाया नहीं जाने देंगे। एक तरफ बगदाद के वफादार हैं जो बगदाद की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, और एक तरफ है मुच्छड़ जो बगदाद को बर्बाद करना चाहता है। यहाँ मिस्र में जो कुछ भी होगा दुनिया याद करेगी आप लोगों को। बगदाद जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बढ़ो आगे। हमें रोक पाना नामुमकिन है। अरे पिट्टे की तुम, जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ।
ये कोई आम दरवाजा नहीं कि जो चाहे चलाए। ये मिश्र का बेमिसाल दरवाजा है। इतनी आसानी से नहीं खुलेगा, इम्तिहान देना होगा। कैसा इम्तिहान? एक पहेली और उसका जवाब देने का एक मौका। काबिल हो तो मिश्र के अंदर आओगे, वरना मिट्टी में मिल जाओगे। पहेली सुलझाओगे या अपनी जान से हाथ धो बैठो? अरे अरे, अपनी जान जोखिम में क्यों डाले? जान है तो जान है। चलो लौट चलते हैं, तो चलो चलो। रुको! हम वजीर जफर, हमारे पास हर एक पहेली का जवाब है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हम जवाब देंगे। हिम्मत तो देख ली, अब काबिलियत भी देख लेते हैं। ये बताओ वो कौन है जो 4 पैरों पे चलता है? 2 पैरों पे दौड़ता है, 3 पैरों से भी सफर करता है, सही होगा जवाब तो जाओगे अंदर आज। गलत जवाब पे बनोगे राख। एक ही मौका मिलेगा, उसके बाद मिलेगी मौत। हमें पहेली का जवाब देना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। ये कैसी पहेली है? हमें इस पहेली का जवाब मालूम है। अरे अल्लाह रहम करे, अगर जवाब गलत हुआ तो हम सब राख में मिल जाएंगे। अंजलि, तुम्हें लगता है कि वजीर आला को जवाब पता है? ए बोलने वाले बुद्ध, जवाब ये है कि ऐसा कोई बशर नहीं जो 4, 3 और 2 पैरों पर सफर करता है। दरवाजा खोलो और हमें आगे जाने दो। हमें गलत जवाब मिला। अब तुम मिट्टी में मिल जाओगे।
बेटे की तुम, मैं भोला, ये भाला, भोले और भाले की मुलाकात हो गई तो भाला भोले के दिल में उतर जाएगा। क्या भोला भाला लगा रखा है तुमने? अरे भोला भाला नहीं, वो भाला और मैं भोला। दिन भर अम्मी अम्मी करता रहता है, लेकिन अम्मी की एक बात नहीं सुनता ये लड़का। इतनी बार कहा ऐसे कमरे को साफ रखा कर, कमरे को साफ रखा कर, लेकिन देखो ऐसा लग रहा है इस कमरे में इंसान नहीं बल्कि 10-10 लंगूर रहते हैं। लंगूर से याद आया, वो 2 दिन से जीनू कमरे के बाहर पहरा दे रहा था और आज जब उसकी जरूरत है तो पता नहीं कहाँ चला गया। काम सारा बस अम्मी ही कर, कोई चीज अपनी जगह। ये तस्वीर, अलादीन कैसे पागल हो गया था इस तस्वीर को बनाने के लिए। उससे तस्वीर बनी नहीं रही थी, बिल्कुल मायूस हो गया था। देखिए ना अम्मी, मुझसे हमारी अच्छी तस्वीर क्यों नहीं बन रही? मैं तो हम दोनों की अच्छी तस्वीर बनाना चाहता था, पर नहीं बन रही है। मेरा अलादीन कभी हार नहीं सकता। हार मान लेने के बाद भी एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि तब हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए उस आखिरी कोशिश में बहुत ताकत होती है। तब अलादीन ने ये तस्वीर बनाई। जो मैंने सिखाया हमेशा याद रखना। ए पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। तू मजाक करने आया है या मरने? ना मजाक ना मरने, मौका चाहिए, पहेली का जवाब देने का मौका। एक बार फिर से पहेली पूछे ना, एक बार। ये आखिरी मौका है। ये बताओ कि वो कौन है जो 4 पैरों पे चलता है, 2 पैरों पे दौड़ता है, 3 पैरों से भी सफर करता है।
जो 4 पैरों पे चलता है, 2 पैरों पे दौड़ता है, 3 पैरों से भी सफर करता है। बेटे तुम पहेली का जवाब है इंसान। अब बचपन में 4 पैरों पे चलता है, जवानी में 2 पैरों पे, और जब बूढ़ा हो जाता है तो छड़ी के साथ यानी 3 पैरों पे। वो देखिए। मिस्र में तुम सबका इस्तकबाल है। मिस्र का दरवाजा कल सुबह की पहली रोशनी पर खुलेगा। जहां इम्तिहान और भी है। जोश में होश मत खो देना। इस लड़के में दिमाग तो जरूर है, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। अपनी अक्लमंदी और बहादुरी से तुमने इस मुहिम को बचा लिया। शुक्रिया वजीर आला। वाकई नौजवान, दिल जीत लिया तुमने हमारा। शुक्रिया। क्या नाम बताया था? अलादी। नाम तो सुना होगा। नहीं सुना, लेकिन मिस्र के पहरेदार ने जो कहा वो तुमने जरूर सुना होगा। आगे मुश्किलात और आएंगी, बस जोश में होश मत खो देना। तुम्हें अभी बगदाद के बहुत काम आना है। मिस्र के दरवाजे कल सुबह खुलेंगे, इसीलिए आज रात भर हम अपना खेमा यही लगाएंगे। कल की सुबह हम सभी के लिए बहुत बड़ी सुबह होगी। तुमने तो कमाल कर दिया काले छोर। तुम ना पहले मुझे यहाँ काला चोर बुलाना बंद करो नक्चड़ी, और थोड़ा अदब से सलाम करके हमारा शुक्रिया अदा करो। हमने तुम्हारी जान बचाई है लड़की। हमने अपनी जान खुद से बचाई है, और हमें सवाल का जवाब पता था। वो तो हड़बड़ी में वजीर आला ने बोल दिया और फिर तुमने जवाब दे दिया। वाह 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 नक्चड़ी, लड़कियों को खाना बनाना आए ना आए, लेकिन बहाना बनाना अच्छे से आता है, ये मैंने देख लिया नक्चड़ी। हमें कीमा बनाना भी अच्छी तरीके से आता है। बनाए क्या नक्चड़ी, तुम तो मतलब तुम तो लड़ने में उतर आती हो। कभी वैसे ही बात कर लिया करो। कैसे? प्यार से। अब चले?
अम्मी आज आपने मुझे फिर से बचा लिया। शुक्र है कि जिन्हों उनके पास है उनका ध्यान रखने के लिए। जीनू, जीनू, जीनू। सुबह सुबह इस गैंडे का नाम मेरे कान में पड़ गया, पूरा दिन खराब जाएगा। कहाँ चला गया ये लड़का? ये जीनू को भी ना अलादीन की आदत लग गई है, बिना बताए घर से गायब हो जाता है। क्या करूं मैं इन दोनों का, समझ ही नहीं आता। गैंडा चला गया। उस तरबूज को खाने का इतना शौक है, लगता है इस बार मुझसे खौफ खा गया और डर कर भाग गया। चाची जान, क्या हुआ चाची जान? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पहले तू मुझे ये बता कि तू कहाँ चला गया था सुबह सुबह? हाँ, और वो जीनू, जीनू को कब से ढूंढ रही हूँ मैं, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या फायदा चाची जान, वो वापस नहीं आने वाला। मतलब वो चाची जान, बावर्ची खाना चाची जान। मुझे ना बाहर महल के सिपाही मिल गए थे, उन्होंने मुझे बताया कि शेख जीनू की ना महल के बावर्ची खाने में बहुत जरूरत है, वो कुछ दिन वहीं रहेगा। कुछ दिन वहीं रहेगा? ऐसा क्या काम है कि घर आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी? कुछ जरूरी काम होगा, लेकिन उसे बताकर जाना चाहिए था आपको। कितना गैर जिम्मेदार है तरबूज। हाँ? मेरा मतलब इंसान। ये दोनों लड़के ना पागल कर देंगे एक दिन मुझे। पहले मैं अलादीन को कहती रही मिस्र चला जा, तो कहता रहा नहीं मुझे नहीं जाना, और फिर खुद ब खुद चला गया। चलो गया सो गया। अब ये जीनू बिना बताए महल पहुंच गया। और ऊपर वाले का शुक्र है, कम से कम मुझे ये तो पता है कि मेरे दोनों बेटे हैं कहाँ। कितनी सफाई से तूने झूठ बोला गुल्लू, क्या बात है। अम्मी अब्बू को तुझ पर कितना नाज होगा। लेकिन ये मोटा गया कहाँ पे? अब हम सब मिस्र में दाखिल होने जा रहे हैं। बगदाद जिंदाबाद! बगदाद जिंदाबाद! हुजूर, मुबारक हो, आपकी जीत की तरफ ये पहला कदम है। और अब अंगूठी का चिन्ह आपकी पहुंच से बहुत दूर नहीं है। हमने अपनी तकदीर में जीत लिखी है चमन, और इसीलिए सफर कभी हारता नहीं। बगदाद जिंदाबाद! आइए। ठहरिए। अब आप सब लोग एक के पीछे एक कतार में रहेंगे। मर्द एक तरफ और औरतें एक तरफ। सूरज मियां, सूरज की रोशनी से ढूंढू खान को जगाने का वक्त आ गया है। अच्छा, अब तुम मुझसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाओगे। अब हम सब अपना रुख मगरिब की तरफ करेंगे। कोई भी काफले से दूर ना जाए। अगर किसी को कोई जरूरत पड़े तब भी ना रुके, चलता रहे। किसी का पैर टूट जाए तो अपना पैर अपने हाथों में लेकर चलता रहे, लेकिन सब के सब चलते रहें। हुजूर, ये अशफाक तो काफले को लेकर
मगरिब की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें जाना कहीं और है। और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मशरिक की तरफ जाना होगा। यही कहना चाह रहे हो? जी हुजूर। अगर हम अशफाक के दिखाए रास्ते पर चले तो हम मिस्र शहर पहुंच जाएंगे, लेकिन मिस्र की नायाब मीनारें तो शहर की दूसरी तरफ है। और इन्हीं नायाब मीनारों में हमारा अंगूठी का चिन्ह कैद है। तुम फिक्र मत करो जड़े हुए चमन, ये मुहिम अशफाक के बताए हुए रास्ते पे नहीं बल्कि हमारे बताए हुए रास्ते पे चलेगा। फिक्र मत करो, हम मुच्छड़ को पकड़ कर रहेंगे। मुझे उसे पकड़ना ही होगा। किसी भी कीमत पे मैं उसे अंगूठी के चिन्ह तक नहीं पहुंचने दूंगा। चलिए। पहले अम्मी बोल, फिर आंखें खोल। अम्मी। अभी तक अंधेरा क्यों है? क्या मैं रात में उठ गया या फिर सूरज देर तक सो रहा है? ओ, अम्मी, अम्मी, आप कहाँ हैं? इतने महंगे आलू? हाँ? सोने के आलू हैं क्या? सब्जी वाला रात में तो नहीं आता और अम्मी की आवाज सुन सकता हूँ, लेकिन देख क्यों नहीं पा रहा? क्या मैं अंधा हो गया हूँ क्या? ये चंदा मामा छुट्टी पे गए। घर में इतना अंधेरा तो कभी नहीं होता। ये तो मेरा घर भी नहीं लग रहा। आखिर मैं हूँ कहाँ? कहीं मैं नींद में ख्वाब तो नहीं देख रहा? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी, मर गया। मुझे याद आ गया, मैं तो अपने जादुई चिराग के अंदर हूँ। अम्मी, ये सब उस गुल्लू के बच्चे की करामात है। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? घर में आका भी नहीं है। और मैं अम्मी को कैसे चाचा चाची से महफूज रखूंगा? और अगर कहीं मेरा जादुई चिराग किसी और के हाथ लग गया और उसने इस चिराग को घिस दिया तो वो मेरा आका बन जाएगा और मैं उसका गुलाम। अरे ये क्या मुसीबत है? अरे मियां रुक क्यों गए? फिर से कोई दरवाजा आ गया क्या? इधर? अरे लग रहा है अशफाक मियां हवा नाप रहे हैं। हाँ, ये सुई कभी मशरिक, कभी मगरिब, कभी जुनूब, कभी शुमाल, सब तरफ एक एक आदमी भेज दूं क्या? लो गजब हो गया। अरे रास्ता दिखाने वाले खुद रास्ता भटक गए। अल्लाह तौबा करे, अब क्या होगा? क्या मुसीबत है? टुल्लू खान, सूरज मियां आपको याद कर रहे हैं। सर उठाकर देखो यहाँ क्या मुसीबत हो रही है। बैठे तुम। ये बगदाद के नहीं, हमारे नुमाइंदे हैं, तो इसीलिए इनके हर कदम का फैसला
हम करेंगे। अब जब मंजिल हमारी तो रास्ता भी बताया हुआ हमारा ही होगा। और अब ये काफिला मिस्र की नायाब मीनारों पर जाकर रुकेगा। यकीन नहीं आता हुजूर, ये आपने अशफाक को कैसे गुमराह कर दिया। बड़ा ही आसान था। ये तो अशफाक। जवाब नहीं आपका हुजूर, क्या चाल चली है आपने। जनाब, सब खैरियत? हमारी हर चाल पर किसी न किसी की हार लिखी हुई है। रात में तो ठीक था, अभी पता नहीं क्या हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं दाहिने जाऊं या बाएं जाऊं, क्या होगा। और अब इस मुहिम का हर एक नुमाइंदा, हर एक हमारा प्यादा है। आधा अर्ज किया है। इस बगुले के सारे अरमान जाग गए, भैंस को यहीं छोड़ हाथी जी भाग गए, हाथी जी भाग गए, जीनू जी भाग गए, हाथी जी भाग गए, भैंस को यहीं छोड़कर हाथी जी भाग गए। एक और आवाज निकाली तो आज कनस्तर में बिस्तर लगवा दूंगी। बेकार में गवैयों की मैयत निकाल रहे हैं, दिमाग खराब कर दिया। आए मेरा बोचा, कितना अच्छा काम किया है तूने, उस तरबूज को उस घर से भगा दिया। अब बेचारी रुखसार उस घर में अकेली है, बेचारी बेसहारा है, बेबस है, बेसुकून है। अबे बे 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 से कुछ तो होगी। खैर छोड़ो बेगम, बस अब जल्दी से ऊपर वाला एक अच्छा सा किराएदार भेज दे, ताकि अलादीन और जीनू के आने से पहले रुखसार को इस घर से बाहर भगा दे। बेगैरत बेशर्मों का मकान यही है। ये रे दोनों बहुत अच्छे, यही क्या कहा गधे के बच्चे। चुप। कौन है तू? निकल जा, हम भिखारियों से बात नहीं करते। लेकिन मैं कर लेता हूँ। तभी तो आप दोनों से बात कर रहे हैं। हम यहाँ किराए पर मकान लेने आए हैं। हम औकात में की भी नहीं, और हम मतलब मैं और मेरे अब्बू। अब्बू चिराग तले अंधेरा तो सबको पता है, लेकिन चिराग के अंदर का अंधेरा सिर्फ एक जिन ही जानता है। यहाँ इतनी गर्मी है, इतना अंधेरा है, और बाहर मेरी अम्मी जालिमों से घिरी हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अम्मी इतने वक्त से दिख भी नहीं रही हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि अगर ये जादुई चिराग किसी के हाथ लग गया और उसने इस चिराग को घिस दिया, तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। ऊपर वाले, फिर मैं आका अलादीन नाम तो सुना होगा, को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा। काश ये मेरे अब्बू होते। हाँ गुल्लू, काश ये तेरे अब्बू होते।
उफ, ये कमबख्त तो सुई यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ घूम रही है। या खुदा, क्या होगा? नक्सड़ी, मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है। तुम काले चोर, तुम्हें जो भी दिखता है वो काला ही दिखता है। तुम देखना, आगे चल के कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। उजड़े हुए चमन, अशफाक मियाँ के हाथों में वो राह दिखाने वाली सुई देख रहे हो? हमारे बताए हुए इशारों के मुताबिक चलेगी। अब सारी गड़बड़ ठीक हो जाएगी। अरे वाह, ये सुई तो अपने आप रास्ता दिखाने लगी। बेटे तुम, ये कैसे? ये सुई अपने आप कैसे ठीक हो सकती है? अशफाक साहब, अब हम किस तरफ जा रहे हैं? अब हम मशरिक की तरफ जाएंगे। अब ये काफिला वहीं जाएगा जहाँ जफर जाएगा। आपको पूरा यकीन है? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है। हमें मशरिक की तरफ जाना है। लेकिन अभी तो मगरेब की तरफ जा रहे थे ना, तो फिर ये यकायक मशरिक की तरफ कैसे? लेकिन अभी तो मगरेब की तरफ जा रहे थे ना, तो फिर ये यकायक मशरिक की तरफ कैसे? अशफाक ने आज तक ऐसे सैकड़ों सफर तय किए हैं बरखुरदार, और आज तक कोई भी कारवां उनकी वजह से भटका नहीं। और अगर अशफाक मियाँ का यह कहना है कि इस कारवां को मशरिक की तरफ जाना चाहिए, तो हमें भरोसा करना चाहिए उनका। तो कारवां का रुख मशरिक की तरफ मोड़ दिया जाए। जी हाँ वजीर आला, सुनिए, अब हमारा कारवां मशरिक की तरफ जाएगा। आइए। वजीर आला कह रहे हैं तो सही होगा। हम रास्तों के लिए नहीं मुड़ते, बल्कि रास्ते हमारे लिए मुड़ा करते हैं। और ये रास्ता हमारी मंजिल की तरफ मुड़ चुका है। अंगूठी के जिनको पाना है तो मिस्र जा। मंजिल तो हमारी है, लेकिन इस मंजिल को पाने की कुर्बानी ये सब देंगे, अपने जान की कुर्बानी।